आज है 23 अप्रैल 2026 और इस डेट के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि कोचिंग शिपयार्ड, मझगांव डॉक शिप बिल्डर और गार्डन शिप बिल्डर में क्या चल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अब आगे क्या होने वाला है इन कंपनीज़ में, यानी कि कितनी ग्रोथ आ सकती है, कौन सी वो बातें हैं जो अब ध्यान रखकर चलनी है, ओवरऑल मार्केट में किस तरह की अपडेट इन तीनों कंपनीज़ को लेकर आ रही हैं, उस पर आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और बारीकियां पकड़ेंगे ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि अब आगे क्या करना है। सबसे पहले मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर रख देता हूँ, क्योंकि ये खबर बहुत क्लियर करेगी कि अब आगे इस खबर के चलते हुए इन तीनों कंपनीज में कितनी तेजी आ सकती है। यहाँ पर आप देखिए, ये मैंने खोला हुआ है द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल। अगर आप डेट देखेंगे तो 22 अप्रैल का ये आर्टिकल है और आर्टिकल की हेडलाइन से आपको एक इंपॉर्टेंट बात और एक इंपॉर्टेंट मैसेज मिलता है। गुजरात गवर्नमेंट यहाँ पर प्लान कर रही है 2 शिप बिल्डिंग क्लस्टर बनाने के लिए। ऐसा गुजरात गवर्नमेंट इसलिए कर रही है क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट ने एक प्लान किया था कि हम 2047 तक, काफ़ी लंबा टाइम है, 2047 तक गुजरात को 3 मिलियन जीटी यानी ग्रोस टन शिप बिल्डिंग कैपेसिटी तक गुजरात को ले जाना है। और जैसा हम जानते हैं, जो लोकल बॉडी इलेक्शंस चल रहे हैं, इन इलेक्शंस के बाद नई पॉलिसीज आने वाली हैं जिसके अंदर आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देखने को मिलेंगे, प्लग एंड प्ले मॉडल्स आपको देखने को मिलेंगे और कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलेगा। कह सकते हैं कि पहले जो 2010 में पॉलिसी आई थी, उस पॉलिसी से ये पॉलिसी बहुत अलग रहने वाली है। इतना ही नहीं, गुजरात गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि वो शिप बिल्डिंग सेक्टर के लिए 28,000 करोड़ तक का बजट पास करने वाली है। और अगर 28,000 करोड़ शिप बिल्डिंग सेक्टर में लग रहे हैं तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर, कोचिंग शिपयार्ड और गार्डन शिप बिल्डर को बड़ा फायदा होगा। वहीं गुजरात का इस तरह का इनिशिएटिव बहुत क्लियर इशारा कर रहा है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, जिसके अंदर चाइना, जापान, कोरिया, इनके जो शिपयार्ड हैं वो फुल बुक्ड हैं 10 साल के लिए। अब देखते हैं कि ये प्लान कितना सक्सेसफुल हो पाता है, क्योंकि अक्सर देखा गया है, खासकर शिप बिल्डिंग सेक्टर के मामले में जितने भी प्लान्स होते हैं ज़्यादातर फेल हो जाते हैं। जैसे 2006 और 2009 में भी 6 लोकेशंस डिसाइड की गई थी क्लस्टर बनाने के लिए, बट जो एबीजी शिप यार्ड है वो बंद हो चुका है। तो इसीलिए गाइज मैं क्लियर करना चाहूँगा कि अभी सब कुछ एक प्लानिंग स्टेज पे है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूज़ आने से पहले ही आपको न्यूज़ का पता होना चाहिए। ये वही न्यूज़ है जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस न्यूज़ को ऑफिशियली कन्फर्म किया जाएगा आगे चलकर तो बड़ी तेजी इन तीनों कंपनीज में देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल क्या करना चाहिए, तो इस बात को लेकर मैं क्लियर करना चाहूँगा, जो अग्रेसिव बाइंग है उससे तो थोड़ा बचो। यहाँ पर थोड़ा वेट करना जरूरी है। पॉलिसीज़ की जो डिटेल्स हैं उनको आने दो, यानी कि इंसेंटिव कितना होगा, टाइमलाइन क्या होगा, और जब ये पॉलिसीज़ आ जाती हैं उसके बाद ये देखना बहुत ज़रूरी है कि रियल ऑर्डर्स और एमओयू कितने आते हैं भी या नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आते हैं तो किस कंपनी के लिए आते हैं। वहीं ये तीनों कंपनीज, चाहे वो कोचिंग शिपयार्ड हो, मझगांव डॉक शिप बिल्डर हो या गार्डन शिप बिल्डर हो, तीनों कंपनीज के पास जो ऑर्डर बुक है बहुत अच्छा खासा है, लेकिन जो वैल्यूएशन है इन तीनों कंपनीज की वो ऑलरेडी हाई हो चुकी है। बाकी जो स्मॉल प्राइवेट प्लेयर हैं वो थोड़े रिस्की हैं। पोर्टफोलियो में आप 5 से 10% का एक्सपोजर रख सकते हो शिप बिल्डिंग सेक्टर थीम के ऊपर। बाकी अगर हम 1 बाय 1 करके समझे तो बहुत क्लियर दिख रहा है कि भाई जो कोचिंग शिपयार्ड है 1594 रुपीज़ के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। आज लगभग 3% जंप होता हुआ भी नजर आया है, यानी कि पिछले 5 दिनों में इस कंपनी ने लगभग 45 से 46 रुपए तक की ग्रोथ कराई है। और वहीं अगर आप इस चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये जो 21 अप्रैल है, इस 21 अप्रैल को कंपनी ने एक बहुत बड़ा डिप लिया था और कंपनी 1540 पे आ गई थी, लेकिन वहां से इस कंपनी ने एक अच्छी रिकवरी की है, जो आप देख सकते हैं। रिकवरी करते करते आज ये कंपनी 1593 रुपए यानी 1593 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही है। वहीं मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, इस कंपनी का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है जो कि 1600 है। जैसे ये कंपनी 1600 को क्रॉस करेगी तो एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और 23 अप्रैल को कंपनी ने 1604 को टच भी किया था, यानी 1604 का जो नया हाई है कंपनी बना चुकी है। और ये भी बता देता हूँ कि कंपनी की जो वैल्यूएशन है आज के टाइम पे 41,000 करोड़ हो गई है, यानी कि वैल्यूएशन कंपनी की थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। अब सवाल ये आता है कि भाई कोचिंग शिपयार्ड में क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, क्या ग्रोथ अभी और आ सकती है, क्योंकि पूरे एक महीने में कोचिंग शिपयार्ड आप देखेंगे तो 25 से 26% जंप होता हुआ नजर आया है। और जिस तरह का जंप कोचिंग शिपयार्ड ने किया है लगभग 25 से 26% का, वो भी एक महीने में, तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि इन्वेस्टर अब एरोस्पेस यानी एचएएल की तरफ नहीं भग रहा, वो ज़्यादातर शिप बिल्डिंग सेक्टर के ऊपर काफ़ी बुलिश बना हुआ है। और ये जो ग्रोथ है ये साफ इशारा भी करती है कि भाई मार्केट को पूरी उम्मीद है, खासकर कोचिंग शिपयार्ड को लेकर, कि कोचिंग शिपयार्ड में जल्द ही कोई बड़ा
नेवल कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। कोचिंग शिपयार्ड को जल्द ही कोई इंटरनेशनल कॉमर्शियल ऑर्डर मिल सकता है। तो इन दो बड़ी उम्मीद के चलते हुए कोचिंग शिपयार्ड में आज हमें ये ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर आप इस कंपनी का पीई चेकआउट करेंगे तो इस कंपनी का जो ये पीई है आपको नजर आएगा 57 के आसपास। तो पीई क्या दिखाता है? पीई साफ इशारा कर रहा है कि ये कंपनी बाकी प्लेयर के हिसाब से थोड़ा महंगी है, लेकिन इस कंपनी में जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है वो किया जा सकता है क्योंकि कंपनी कंटिन्यू अच्छे ऑर्डर्स ला रही है। वहीं आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर कंपनी आज और कल के अंदर अंदर 1600 को क्रॉस कर जाती है, अभी 1591 है, लेकिन अगर ये कंपनी 1600 को क्रॉस कर जाती है तो एक बड़ी तेजी आएगी। बट 1604 तक आपको इंतजार करना है, यानी 1604 के बाद इस कंपनी में तेजी आएगी। और अगर आप नई एंट्री का इंतजार कर रहे हैं तो सही टाइम है 1580 या 1590 ही एक ऐसा टाइम है जहां एक फ्रेश एंट्री ली जा सकती है। तो अब बढ़ते हैं अगली कंपनी की तरफ जो कि है गाइस मजगांव डॉक शिप बिल्डर। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड खोला हुआ है। इस कंपनी ने भी 5 दिन में लगभग 3% का जंप किया है, जो बहुत क्लियर इशारा करता है कि कंपनी में पॉजिटिविटी आई हुई है। वहीं यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो चार्ट है बहुत क्लियर इशारा कर रहा है कि जो 20 अप्रैल थी, 20 अप्रैल को कंपनी ने एक अच्छा मूवमेंट दिखाया है। 20 अप्रैल को ये कंपनी 2570 पे थी, जो आज ग्रो करके 2675 पे आ गई है। यानी कंपनी ने एक स्मूथ अप ट्रेंड यहाँ पर शुरू किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी ने अपना एक नया हाई भी टच कर दिया है, वो है 2709। फिलहाल अभी ये कंपनी 2675 पे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। यानी जब कंपनी 2700 पे गई थी उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा कंसोलिडेट फेस हमें देखने को मिला और आज ये कंपनी 2675 पे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि भाई 23 अप्रैल का डेटा अगर उठाकर देखें तो जो शिप बिल्डिंग सेक्टर है वो एरोस्पेस सेक्टर से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। और अगर हम इस कंपनी के सपोर्ट की बात करें, यानी कि एक ऐसा प्राइस पॉइंट के उसके बाद ये कंपनी नीचे बहुत कम चांसेस है कि नीचे जाए, तो वो है 2650। ये बात आप ध्यान रखकर चलिए, 2650 इस कंपनी का मेजर सपोर्ट लेवल है। और अगर हम रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो ये वाला रेजिस्टेंस लेवल कंपनी को तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जो कि 2710 है। 2710 को अगर ये कंपनी ब्रेकआउट करती है तो इसमें एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही है कि कंपनी 2710 को ब्रेकआउट नहीं कर पाएगी, उससे पहले ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलने लगेगी। अब देखते हैं कि आगे क्या सिनेरियो क्रिएट होता है। नाउ गाइस, अगर हम इस कंपनी के पीई की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस कंपनी का पीई है 44.85 और कोचिंग शिपयार्ड के मुकाबले ये जो मजगांव डॉक शिप बिल्डर है थोड़ा सस्ता मिल रहा है, जो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट भी करता है। बाकी ओवरऑल मजगांव डॉक शिप बिल्डर को देखकर एक बात समझ में आती है, ये कंपनी स्लो बट स्टडीड है। बाकी आप किस तरह से देखते हैं मजगांव डॉक शिप बिल्डर को कमेंट करके जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगली कंपनी यानी गार्डन शिप बिल्डर की तरफ। गार्डन शिप बिल्डर को अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये कंपनी 2829 पे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। लगभग 6 से 7% की ग्रोथ हुई है, जो कि लाजवाब ग्रोथ है। यानी कंपनी ने अच्छा खासा भारी रिटर्न दिया है। 170 से लेकर 176 रुपये कंपनी बढ़ चुकी है। बाकी 21 अप्रैल से जब से इस कंपनी में बाइंग शुरू हुई है उसके बाद ये कंपनी रुकने का नाम नहीं ले रही और आज इस कंपनी ने 2874 का जो सबसे हाईएस्ट लेवल था उसको टच कर दिया है, जो दिखाता है कि जो बायर्स हैं इस कंपनी में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। वहीं इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है यानी जो मार्केट कैप है वो 32,000 करोड़ हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि कंपनी का मार्केट कैप इंक्रीज हुआ है। और अगर आज के डेटा के हिसाब से बात करें तो भाई गार्डन शिप बिल्डर इन तीनों कंपनीज में सबसे स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, बिकॉज गार्डन शिप बिल्डर ने 5 दिन में लगभग 6.56% की ग्रोथ की है और वहीं मजगांव डॉक शिप बिल्डर में 5 दिन में सिर्फ 2.5% की ग्रोथ की है। और कोचिंग शिपयार्ड ने इन 5 दिनों में, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है 5 दिन का, लगभग 3% के आसपास की ग्रोथ की है। तो इस केस में गार्डन शिप बिल्डर तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जो लोग डिप में इस कंपनी के अंदर एंट्री ले चुके थे, जब मैंने आपको बताया था कि ये बहुत अच्छा मौका है, तो आपने अगर एंट्री ली थी तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि अभी मुनाफा काटने की जल्दी ना करें, प्रॉफिट बुक करने की जल्दी ना करें, ये बात में ध्यान से सुन लीजिए आप। वहीं स्टॉक अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रही हैं। गार्डन शिप बिल्डर के अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 2780 के आसपास आप रख सकते हैं। और अगर आप फ्रेश एंट्री की सोच रहे हैं तो थोड़ा वेट जरूर करिए। अगर ये कंपनी 2800 के बाद डिप करती है तो सही टाइम है एंट्री लेने का। वहीं मैं आपको ये बताना चाहूंगा, गार्डन शिप बिल्डर एक ऐसी कंपनी है जिसका पीई मजगांव डॉक शिप बिल्डर और कोचिंग शिपयार्ड से भी सस्ता है। यहाँ पर आप देखिए इस कंपनी का पीई है 46.97। अब चलते हैं अगली कंपनी की तरफ, वो भी दिखा देता हूँ उसका पीई कितना है। मजगांव डॉक शिप बिल्डर का पीई है 44, गार्डन शिप बिल्डर का 46 था, यानी मजगांव डॉक शिप बिल्डर अभी सस्ती है। कोचिंग शिपयार्ड का पीई 57 है, जो दिखाता है कि भाई ओवरऑल सबसे सस्ता अभी मजगांव डॉक शिप बिल्डर मिल रहा है, उसके बाद गार्डन शिप बिल्डर और लास्ट में कोचिंग शिपयार्ड। अब आप किस तरह से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।